शुरुआत मैं प्रदीप आपसे करना चाह रही हूं। 26 साल का सूखा कैसे खत्म होगा? अगर हम आंकड़ों में भी देखें, क्योंकि 8 सीटें लक्ष्य आपने बहुत बड़ा ऐसे करके कि आ रही है बीजेपी, फिर सवाल उठता है कैसे आ रही है बीजेपी? अर्पिता जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में इसीलिए सरकार बन रही है क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के 100% झूठ की राजनीति को खत्म करना चाहती है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी क्योंकि वो कह रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी राजनीति देखी जहां वो जनता के पैसे से अपना 40 करोड़ का शीशमहल बनाते हैं, जिसमें 12 लाख की टॉयलेट की सीट होती है, 4 करोड़ के पर्दे होते हैं, परंतु पॉल्यूशन पे पैसा खर्च करने के उनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली की जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है क्योंकि यमुना पर अरविंद केजरीवाल जी ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल में वादा किया था, परंतु अभी तक वो यमुना को क्लीन नहीं कर पाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए सरकार चुनी जाएगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी, परंतु मोहल्ला क्लिनिक में 66,000 घोस्ट पेशेंट्स पाए गए। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था कि भाई दिल्ली के अंदर वो एजुकेशन मॉडल लेके आएंगे, 9th का फेल रेट सबसे ज्यादा है, 10th का फेल परसेंटेज बढ़ता ही ज्यादा है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को इसीलिए हटाना चाहती है क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जब इस वक्त सड़क पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना पानी का काम ना बिजली की बात हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि उन्होंने फ्री बिजली दी है। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उनके विधायक संदीप पाठक, और आप देखिएगा कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके से बिजली गुल हो जाती है। और अगर आप जब देखेंगे कि ये वीडियो के अंदर बिजली गुल हो चुकी है, तो ये खुद जब अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिजली नहीं आ रही तो क्या दिल्ली की जनता को बिजली का वादा करेंगे? पिछले 6 महीने के अंदर 40% पावर टैरिफ दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली और हरियाणा को दिया था पॉल्यूशन पे खर्च करने के लिए, उन्होंने खर्च नहीं करा है। 37% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, 50% इनके स्मोक टावर्स बंद है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी फर्जी सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हरियाणा में कहा था। अर्पिता जी, हरियाणा में क्या कहा था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हरियाणा की जनता मुझे वोट दे, अगर नहीं है तो नहीं करें। क्या रिजल्ट निकला? उनके खुद के गांव से उनको 1000 वोट नहीं मिले, 99% सीट्स में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो आज पूरा दिल्ली नहीं देश देख चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल 100% झूठा है, जिसमें उनके पैसे में तो शीशमहल बनते हैं, वो तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, परंतु दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहरीली सांस में हवा लेती है। लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि अब अगर आंकड़ों पर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो पूर्वांचली मतदाता है वो आप साध नहीं पाते। बीजेपी के साथ माइनस यही रहा है, 42% पूर्वांचली मतदाता है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या ये स्ट्रेटेजी है कि यमुना में खुद उतर जाइए, फिर अस्पताल का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, फिर दिखा दीजिए कि देखिए हम कैसे बीमार हो गए? यमुना में तो हम इसीलिए उतरे अर्पिता जी क्योंकि इन्होंने वादा करा था और ये पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ है। छठ आने वाली है और अभी भी यमुना जो है वो जहरीली है और यहाँ पे जान को खतरा हो सकता है, सेहत को खतरा हो सकता है। डेटा ये बताता है 3 में से हर एक व्यक्ति जो है दिल्ली के अंदर उसको कुछ सेहत में खराब हो रहा है, उसका कारण पॉल्यूशन है। अब मैं आपको डेटा पॉइंट दूंगा। लास्ट के लोकसभा इलेक्शंस में चले जाइए जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ के गठबंधन में लड़े थे, पहली बार लड़े थे। पिछली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी। इस लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम लोग अलग लड़े थे इसीलिए हारे, इस लोकसभा चुनाव के अंदर वो साथ में लड़े, सब की सब सीट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट मार्जिन इनसे 50,000 वोट से ज्यादा रही। और जिसमें पूर्वांचली वोटर्स को अगर आप देखेंगे 45% ज्यादा पूर्वांचली ने हमें वोट करा है। और उसके बाद से लेकर अगर आप एक और डेटा एनालाइज करेंगे, पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर जो हमारा वोट शेयर है 2015 से ज्यादा था, 2024-25 में सरकार कितना ज्यादा? 32.19% 2015 में और 38.15%। ये कितना मार्जिन आप देखते हो? और आपने लक्ष्य सीटों में देख लीजिए 3 से 8 में पहुंचे। अब आप इतने बड़े लक्ष्य को अगर तय कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लिया। आपने आंसर कर दिया। 31 से 38 7% का जंप अगर हम 5 साल में विधानसभा चुनाव में कर देते हैं तो अब तो हमको सिर्फ 4% का जंप करना है, तो 39 से 4% के जंप में हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी तो ऐसे पोस्टर लगा रही कि आ रही है बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? और साथ ही साथ वो मुद्दों पर आपको घेर रहे हैं, लेकिन क्या आप इमोशनल कार्ड पे पूरा गेम जीतना चाहती हैं? सभी को नमस्ते। अर्पिता जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल तबाह हो चुकी है जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने टेक ओवर किया है, जब से बीजेपी के अंडर, एमएचए के अंडर हमारे दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। आप ये देखिए कि एक एक्स सीएम को अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, क्या क्या प्रताड़ना नहीं दी बीजेपी ने, जब उनको जेल में इंसुलिन नहीं दी। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये बीजेपी की घटिया राजनीति का एक प्रमाण है। आपने देखा जीएन साई बाबा के साथ क्या किया, फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या किया बीजेपी ने। आप ये प्रदीप भंडारी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए अरुण ढल
अरुण ड्रल और रोहित श्रीवास्तव, ये दोनों बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट और महामंत्री हैं। दोनों काउंसलर के चुनाव में हार गए थे पिछली बार दिल्ली में बीजेपी की टिकट से। इन्होंने हमला किया, इनकी वीडियो है। पुलिस इन दोनों लोगों के आगे हाथ जोड़ती दिख रही है और ये फिर तोहमत लगा रहे हैं। हर बार बीजेपी झूठी निकली है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप मतलब इतना पीछे पड़ गए हैं। ये क्या काम लेके जाएंगे? ये बताएंगे इन्होंने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाले, ये बताएंगे इन्होंने रोजगार दे दिए सबको, ये बताएंगे इन्होंने एमएसपी डबल कर दी। क्या करेंगे ये? देखिए, मेरा सवाल ही यही था कि मुद्दे पर बात होगी या इमोशनल कार्ड पे। आपने इमोशनल कार्ड पे तो बात कर दी। मैं आपसे इसमें सीधे ये समझना चाह रही हूं कि आज अगर यमुना की स्थिति ऐसी, क्योंकि यमुना एक बड़ा मुद्दा है, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा, एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, इनसे निपटने के क्या प्रयास? और एलजी साहब ये भी कह रहे हैं कि प्रदूषण के 26% कारणों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन 74% की रोकथाम हमारे हाथ में है। उसके लिए क्या प्रयास? अर्पिता जी, आई थिंक आप वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड एंकर्स हैं आज टीवी पर, और आप अगर देखेंगी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग जो आई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और हरियाणा सरकार को लताड़ा गया है। क्यों लताड़ा गया है? 71% बोलिए तो कंप्लीट बोलिए मैम, बोलिए तो प्लीज कंप्लीट बोलिए। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार। तो अच्छा ठीक है, मेरे को बात रखने दीजिए अपनी पूरी। पंजाब कंप्लीट बोलिए ना मैम, ऐसे एक उसको लग बोलिए ना, कोर्ट का हवाला अगर आप दे रही हैं तो पूरा रखना पड़ेगा। नहीं क्यों? मैं अर्पिता जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बट मैंने इसलिए सेग्रीगेट किया क्योंकि पंजाब सरकार को ये दिखाना था कि हमने केंद्र सरकार के आगे अर्जी लगाई कि हमने पैसे मांगे थे, वो अर्जी हमने दिखा दी। जो लताड़ पोल्यूशन को लेकर पड़ी, CAQM को लेकर पड़ी, वो केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को पड़ी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा निकाल के देखें आज, आप देखेंगी कि पंजाब में 50% प्रदूषण कम हुआ है, पराली प्रदूषण। आप देखेंगी हरियाणा में 23% बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में 71% बढ़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा, यमुना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यमुना को लेकर हमने STPs बनाए, बहुत कुछ बनाया, पर जिस तरह का इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट अनट्रीटेड वेस्ट इस टाइम पर, आप सोचिए दिवाली और छठ के आसपास कैसे यमुना में फोम आने लग जाती है। ये इस टाइम पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री है ही नहीं, हैवी इंडस्ट्री दिल्ली में है ही नहीं, तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट कहां से आ रहा है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रायोजित वेस्ट है भाजपा का, जो जानबूझ के दिवाली और मैम आप ये कह रही है, 2-3 चीजें हैं, मैं जरा क्लियर कर लूं। प्रियंका जी, आपने कहा कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं, अब मैं जरा पूछ लेती हूँ जो पैसे मिले हैं उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या हुआ उसका? आपके सारे सवाल मेरे से होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इतना पैसा ना मिला और हमने खर्च भी किया, इनके खिलाफ आप सोचिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि तुमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पैसे बांटने की मशीन बना लिया है। मैं उस पे भी गंगा पे गई नहीं ना, मैं यमुना पे हूं मैम। गंगा पर आप जवाब दे भी नहीं सकती क्योंकि आप उस जगह सरकार में नहीं है ना मैम। मैं आपको दे रही हूँ। आप किस जगह पर सरकार है? नहीं, किस जगह पर आपकी सरकार है जहाँ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी मैम। अर्पिता जी एक छोटा सा ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ। एक छोटा सा प्लीज मैम। रिटॉर्ट, आप अगर आज से आप मार्च तक का अगर आप एलजी साहब के ट्वीट्स या भाजपा फंक्शनरी के वीडियोस उठाएंगे तो भाजपा वाले ये कहते दिख रहे हैं कि भाजपा ने यमुना साफ कर दी। इसी मार्च की बात है, मेरे पास वीडियो आप कहेंगी तो मैं प्ले कर देती हूँ। ये अब मतलब ये जिम्मेदारी आपने भाजपा को दे दी, खराब हो गया और दिवाली के राउंड हमारे नहीं, ये जिम्मेदारी क्या भाजपा के पास? मैं भाजपा के प्रवक्ता से कर रहे हैं तो ये आ जाते। नहीं, आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जिम्मेदारी तो नहीं दी थी, हमारी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी ना। अर्पिता जी मैं आपको, अरे अर्पिता जी मैं कह रही हूँ हमने साफ की और ये फोटो खिंचाने आ गए तब आप गंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गंदी कर रहे हैं, ये बताना चाह रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ। 2 सेकंड दीजिए, आप इतने चले जाइए भाजपा प्रवक्ता के पास, मैं तब तक वीडियो निकालती हूँ। नहीं, और एक और चीज देखिए, कोर्ट की तरफ से भी कहा था कि कानून तोड़ने वालों को संकेत दिए जा रहे हैं, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी आपके पंजाब को लेकर सवाल, इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी मैम। पंजाब को भी तो लताड़ा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पराली पर जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं है। यहाँ 1000 से ज्यादा मामले हैं, 413। मैम रुक जाइए ना, 15 से 16 रेंज को
ट्रैप भी कर दिया गया है। अर्पिता जी आपको सुना रही हूँ, भाजपा क्रेडिट ले रही है यमुना क्लीनिंग का मार्च में। अच्छा ठीक है, तो मैं भाजपा से सवाल पूछती हूँ, यानी आज अगर क्लीन नहीं हो पाई तो भाजपा से सवाल होनी चाहिए। अगर उस समय वो क्रेडिट ले रहे हैं तो आज जिम्मेदार भी भाजपा हुई ना, आपका सीधा सा मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ कि इन्होंने जानबूझ के छठ और दिवाली के टाइम ये इन्होंने गंदा कर दिया। डर्टी अफ्लुएंट हरियाणा, यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, यमुना ये गंदा कर रहे हैं, प्रदूषण ये फैला रहे हैं, इन्होंने साफ कर दिया। दिल्ली सरकार क्या कर रही है मैम? दिल्ली सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही क्योंकि एलजी साहब कुछ करने नहीं दे रहे हैं। यही है ना लबोलबाब। मैं बता देती हूँ, नहीं, मैं आपको बता देती हूँ 31% प्रदूषण कम हुआ है दिल्ली में। जो इकोनॉमिक सर्वे की टेबल की है पार्लियामेंट में रिपोर्ट, भाजपा ने टेबल की है पार्लियामेंट में रिपोर्ट कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ। भाजपा ने की है रिलीज रिपोर्ट ऑनलाइन, मतलब सब कुछ पंजाब में 50% कम पराली जली है। भाजपा की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अच्छा, मैं बस आप कहीं तो छोड़िए, मैं आपके लिए पूछ रही हूँ, मैं आपकी तरफ से आपकी सरकार ने क्या रिपोर्ट दी है, आपकी सरकार क्या कदम उठा रही, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपकी सुई भाजपा से ऊपर नहीं उठ रही। मैं जवाब दूं। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, गंगा पर ये जवाब मैं वो देंगे। भी बता देती हूँ, केंद्र सरकार को भी फटकार लगी, इनसे पूछूंगी मैं वो भी बता देती हूँ। नहीं, आप इनसे ये भी पूछिएगा कि भाजपा के फंक्शनरीज भाग क्यों गए थे यमुना मार्च में। मत बताइए ना मैम, अब मुझे भी आप ही बताएंगे कि मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, वो नहीं अच्छा है ना मैम। मैं थोड़ी आपको बोल रही हूँ कि आप ये बोलिए मत बोलिए, आप मुझे मत बताइए, आप अपना जवाब दे दीजिए। मैं आगे बढ़ूँ और मेहमान भी मेरे से कई सवाल हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्रियंका जी। मैं एक सेकेंड आ रही। हाँ प्रियंका। हाँ, तो अर्पिता जी ये जो हमने 31% पोल्यूशन कम भी किया और लगातार इस बार और क्लीन एयर होगी, ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो लगातार आपको एक्शन मोड में दिखती है। लॉन्ग टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर्स पोल्यूशन को लेकर, ग्रीन कवर बढ़ाने को लेकर, ईवी पॉलिसी को लेकर, ये एसटीपीज बनाने को लेकर, हर चीज में आपको हमने डस्ट टू वेस्ट, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स लगाए, इस वजह से कम है। हम ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे कहीं पे। कहीं भी बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के पहाड़ काट दो, कहीं पे भी तुम यहाँ कहीं पे ईवी नहीं चल रही, आप सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। प्रदूषण भी आप फैला रहे हैं, यमुना भी आप गंदा कर रहे हैं, पहले गंदा कर रहे हैं, फिर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, फिर पूरा ड्रामा चल रहा है। एक एफआईआर बता दीजिए जिसपे भारतीय जनता पार्टी का नेता जो यमुना गंदा करने के अंदर पुलिस के अंदर पाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता ने करी है। ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, एक एफआईआर के अंदर नाम नहीं बता सकते यमुना क्लीनिक के अंदर। मुझे बताइए, अगर इनको लगता है यमुना क्लीन है तो जाके कल अरविंद केजरीवाल सुबह डुबकी लगा ले। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने यमुना मैली करी है। एक करके स्टेटमेंट दे। 70,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली का बजट है, 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग देने का पैसा है, 40 करोड़ का शीश महल कोविड टाइम में बनाने का पैसा है, परंतु दिल्ली में पोल्यूशन पे खर्च करने का पैसा नहीं है। मैं कोर्ट को सुनाऊंगा, नहीं सुनिए, अब तब से बोल रही थी, कोर्ट सुनाऊंगा। 10 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट वाटर क्राइसिस में दिल्ली सरकार को कहता है आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। 26 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ सत्ता के अंदर इंटरेस्ट है, गवर्नेंस करने के अंदर इंटरेस्ट नहीं। 27 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि आपको सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है। 6 अगस्त 2024 को एमसीडी में डेथ होती है, इसमें बोलते हैं कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, स्टूडेंट से ये नहीं करते। एमसीडी उसके बाद में इनके फ्री भी कल्चर को सवाल उठाया जाए। क्या बात कर रही है? 70-60 हजार से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स है इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। और मैं कहना चाह रहा हूं, हम तो गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे, अगर इनमें दम है तो यमुना में डुबकी लगा के दिखाइए। ठीक है, आपने इतना सुप्रीम कोर्ट का आपने एग्जांपल दे लिया, केंद्र पर भी तो फटकार लगी है ना, और ये बताया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। परंतु हम जब तक दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मैं बता रहा हूं, सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये भी तो सच्चाई है ना कि औद्योगिक कचरा पानीपत, सुन लीजिए, पानीपत और सोनीपत के नालों से आ रहा है। एनजीटी भी कई बार ये कह चुका है। 8,000 आपकी सरकार जहां है, आप क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर जो स्टबल बर्निंग के अंदर किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पंजाब के अंदर कोर्ट ने कहा है कि नॉट अ सिंगल एक्शन इज बीन टेकन। 62% पराली की घटनाएं जो है हरियाणा में 400 घटनाएं सामने आई है। बिल्कुल, सुनिए, 400 घटनाएं सामने आई है, 32 एफआईआर। आप तो पंजाब से भी पीछे चले गए, केवल 32 एफआईआर। पंजाब में बताइए एफआईआर, पंजाब के अंदर मुझे बताइए 62% स्टबल बर्निंग। 1000 से ज्यादा, कोर्ट का बता रही हूँ मैं, कोर्ट करिए। 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, केवल 473 लोगों से जुर्माना वसूला गया। पर आप 400 घटनाओं में केवल 32 एफआईआर हुई है। 62% अर्पिता जी पराली की पूरी इंसिडेंट्स पंजाब से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मैं बताता हूं हमने क्या करा है। 8,500 करोड़ रुपए हमने इनको दिए पोल्यूशन के लिए। इन्होंने खर्च क्यों नहीं किया बताइए? 73,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट, अगर
अगर 1000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग खर्च कर सकते तो पॉल्यूशन पे खर्च क्यों नहीं किया है? 40 करोड़ का शीश महल बना सकते तो पॉल्यूशन पे खर्च क्यों नहीं किया है? कोविड समय में जब जनता त्राई कर रही थी, पेड़ काट के इनके पास शीश महल बनाने का पैसा है, 12 लाख की टॉयलेट सीट करने का, बताइए क्यों नहीं किया है? हम तो दिल्ली सरकार को पैसा देंगे ना। तो हरियाणा सरकार क्या? हरियाणा सरकार के साथ भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो फॉल्ट लाइन्स उसको करेक्ट करें। हम थोड़ी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो कोर्ट में बातें कही ना, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि नाम मात्र जुर्माना लगाकर नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर आपकी बात में अगर मान भी लो कि केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया, हरियाणा सरकार बेहतर काम कर रही है, केवल पंजाब और दिल्ली में बेहतर काम नहीं हो रहा, मैं मान लेती हूँ, अगर एक बारगी के लिए मैं ये बात मान भी लूं, तो कोर्ट ने फटकार केंद्र सरकार हरियाणा सरकार को किस बात पर लगा? मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे। अगर हमको हरियाणा में कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, इट्स अ सोल्यूशन। पर ये तो पराली से कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे, ये तो कह रहे थे पंजाब में सरकार आ जाएगी तो दिल्ली का पॉल्यूशन जीरो कर देंगे, 50% से स्मोक टावर काम नहीं करे, 37% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे। और मुझे बताइए अर्पिता जी, 4.5 साल तक इन पर अटैक नहीं होता, एकदम से 5 महीने पहले जो आता है इन पर अटैक हो जाता है, जाके एफआईआर करिए। कैसी बातें करती, सिंपैथी कार्ड रेस करने की कोशिश करें, इसे हरियाणा के अंदर किया। तो अर्पिता जी, पहली बार दिल्ली के इतिहास में रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है दिल्ली, क्योंकि ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग अपने आपको पीआर करने में करते हैं, दिल्ली में गवर्नेंस में नहीं करते। 31 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट आ चुका है।